जी हाँ, 10th क्लास आज 18 जुलाई सन 2023 मास्टर मुख्तियार सिंह के साथ आज आप पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोयम फायर एंड आइस। कौन सी पढ़ेंगे? फायर एंड आइस। देखिए, फायर और फायर का मतलब है आग, और आइस आइस का मतलब बर्फ। तो फायर एंड आइस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पोयम है, कवि ने लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है इसके कवि? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कवि गागर में सागर भरता है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था। कवि 2 लाइनों में बहुत काम की बात कह जाता है, ये कवि की खासियत होती है। कवि तो कवि है। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, नॉर्मल बात है। तो कवि तो कहीं भी पहुँच सकता है। कविता अच्छी होनी चाहिए। जो अच्छी कविताएं हैं वो उनको सुनना चाहिए। अब क्या है, अपन जो एक कविताएं हैं, जो मतलब जो गाने हैं, ये भी तो कविताएं हैं। जो अपने डीजे वीजे पे गाने चलते हैं, ये क्या, ये भी कविताएं हैं। और क्या, कविता ही तो है। उसको अपन उसके साथ बाजे के साथ गा रहे हैं और उसमें म्यूजिक लग रहा है, तो कविता ही तो है। कवि ने तो लिखी है। लेकिन वो जो कविताएं होती हैं वो थोड़ी सस्ती कविताएं होती हैं। सस्ती मतलब अच्छी नहीं होती। जो किताब के अंदर कविताएं हैं, यहाँ वो कविताएं होंगी जो बहुत ऊंचे लेवल की होंगी, जो सच्ची बातें होंगी और बहुत अच्छी बातें होंगी। तो देखो, अपन ये कहते हैं कि एक दिन दुनिया का अंत हो जाएगा। कई बार बूढ़े बड़े भी गांव के अंदर ये बात कहते हैं कि दुनिया का एक दिन खात्मा हो जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये नॉर्मल बात है। मैं जब से छोटा था तब से सुन रहा हूँ। बड़े बूढ़े कहते हैं इस सन में, पहले कहते थे जब ये 2000 शुरू होगा तो तब दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फिर बोले 2010 में हो जाएगी, फिर बोले 2020 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये बूढ़े बड़े ऐसी बातें करते रहते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ऐसी बातें आपने भी सुनी होंगी। हमारे तो कई बार ऐसे कहते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जो 12 कोस दूर दिया जलेगा। मतलब 12 कोस तक कोई गांव नज़र नहीं आएगा। और कोस कितना होता है अपने को तो ये भी पता नहीं। किलोमीटर तो अपन जानते हैं, मतलब 12 किलोमीटर कितना, जैसे यहाँ से अलवर 12 किलोमीटर होगा, 12-13 कोस। कोस तो और भी ज़्यादा लंबा होता है। कई बार हमारे बड़े बूढ़े ये कह देते हैं कि आने वाले टाइम में 12 कोस दूरी पर दिया जलेगा। मतलब ऐसे दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अभी हो जाती कोरोना, जैसे कोरोना पड़ा था, अगर इसका इलाज नहीं होता तो दुनिया ख़त्म। सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है। सुन लो बेटा, और विशेष रूप से जब बीमारी पड़ती है कोई ऐसी, तो दुनिया ख़त्म हो जाती है। कोई बचता है, कोई युद्ध में बहुत दुनिया ख़त्म हो जाती है। अब ऐसे ऐसे परमाणु बॉम्ब बन गए हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है, मैं कहता हूँ 5 मिनट में दुनिया ख़त्म। अमेरिका ने ये बॉम्ब फेंका अपने क्या बोलते हैं रूस पर, और रूस ने ये फेंका एक यूरोप पर। एक ही फेंका तो पूरा यूरोप ख़त्म, पूरा का पूरा इंग्लैंड फ्रांस सब ख़त्म। और एक फेंका अमेरिका पर तो अमेरिका ख़त्म, और एक फेंका एशिया पर तो एशिया ख़त्म। और जब झगड़ा होएगा, झगड़े में क्या होता है, सब लोग शामिल हो जाते हैं। कोई का साथ दे रहा है, कोई किसी को हथियार दे रहा है, कोई किसी को पैसा दे रहा है, कोई वाकई कोई ना कोई विरला ही होता है जो तटस्थ रहता है। कोई ना कोई जुट बना लेता है और वह का जोटीदार है, वह के ऊपर बम फेंको। 5 मिनट में दुनिया ख़त्म है। 12 कोस पर दीवार जलने वाली फिर बात आ गई। तो कुछ भी हो सकता है। तो कई कयास लगाए जाते हैं कि दुनिया का एंड होगा कैसे। कोई कहता है ऐसे होगा, कोई कहता है ऐसे होगा, कोई कहता है ऐसे होगा। लेकिन संसार का अंत होगा जरूर। कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ से होगा। अच्छा, बर्फ़ से कैसे होगा? अगर पहाड़ों पर से बर्फ़ पिघलेगी
पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ती है, वहाँ बर्फ़ पिघलेगी तो बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी, दुनिया बह जाएगी, नदियाँ आएंगी। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ़ से होगा, लेकिन कवि ये कहता है कि मेरी इच्छा यह है। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ से होगा, कुछ लोग कहते हैं आग से होगा, आग, फायर, आइस एंड फायर, यही तो नाम है इसका, फायर एंड आइस। आग से भी हो जाता है, आग लग गई, जैसे बम फटे, आग ही आग लग गई, सब आग से खत्म। एक बार आग लग गई जंगलों में तो आगे 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 आगे। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ऐसे जंगल हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब जंगलों में आग लगती है तो 3-3 महीने बुझती नहीं है, आगे 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 पकड़ती जाती है, कितने जानवर मर जाते हैं पता ही नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत बर्फ से होगा। कवि कहता है कि मैं उनके पक्ष में हूँ जो ये कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, मैं उनके पक्ष में हूँ। परंतु यदि अंत 2 बार होना हो, अब यहाँ तो कवि ने बात मान ली, सुन लेना बच्चे, समझने की बात है भाई, या बर्फ से या आग से। भाई आग से सब कुछ जल के नष्ट हो जाता है और पानी में सब डूब जाते हैं, मर जाते हैं। भाई 2 ही तो चीज़ें हैं, आग और पानी, खतरनाक। एक बार अपने कहते भी आगे आग पीछे पानी, तो जाऊं कहाँ? आगे आग पीछे पानी, तो पानी में जाएगा तो डूबेगा और आग में जाएगा तो जलेगा, मरेगा। 2 तो मेन चीज़ें होगी ना। भाई पानी से अगर बरसात हुई तगड़ी, दर बिजली कड़की, पर ऐसी बरसात हुई पानी 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 पानी, तो ये क्या पानी मतलब बर्फ, ये उसी बर्फ में ही आ गया। तो कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अर्थ बर्फ यानी कि पानी से होगा। कवि कहता है वैसे तो मैं आग वालों के पक्ष में हूँ कि होगा तो आग से होगा, पानी से कम आग से ज़्यादा होगा। आग से ऐसे हो सकता है जैसे सूर्य में गर्मी पड़ी, तेज गर्मी पड़ी, कहते हैं ना आग बरस रही है, आग सूर्य से, जैसे कि ओजोन परत के अंदर छेद हो चुका है, ऐसी आग पड़ी, ऐसी तावड़ी पड़ी, ऐसी गर्मी पड़ी, पानी वानी सब सूख गया और मर गई दुनिया अंता। तो कवि ये कहता है मेरा मानना यह है, मैं उनके पक्ष में हूँ, पानी से तो कम आग से अंत हो सकता है, पहली बात। फिर कवि कहता है कि यदि संसार का अंत 2 बार होना हो, 2 बार, तो मैं आग वाले के पक्ष में भी हूँ। अगर संसार का अंत 2 बार होना हो कि एक बार हो गया अब दोबारा फिर होएगा कुछ करोड़ों साल बाद, तो मैं जानता हूँ कि एक चीज़ और है जो दुनिया का अंत कर सकती है, ना वो है आग ना है पानी, वो है नफरत। क्या है? बोलिए, नफरत। क्या है? और नफरत को इंग्लिश में बोलते हैं हेट। क्या बोलते हैं? आई हेट यू, हेट हेट हेट, नफरत। हिंदी में बोलते हैं घृणा। क्या बोलते हैं? हिंदी में घृणा बोलते हैं, उर्दू में नफरत बोलते हैं। नफरत, नफरत की दुनिया। नफरत का मतलब है लड़ाई। नफरत करते हैं, तुमसे घृणा करते हैं, दूर हट। पाकिस्तान से नफरत करते हैं, फलाने देश से करते हैं, हिंदू से करते हैं, मुसलमान से नफरत करते हैं, सिख से करते हैं, ईसाइयों से नफरत करते हैं। नफरत में तो सबसे ज़्यादा लड़ाई पड़े। तो कवि ये कहता है कि अगर संसार का अंत 2 बार होना है तो मैं जानता हूं आग पानी की तो छोड़ो, एक नफरत ही बहुत है। हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में नफरत, यूक्रेन रूस आपस में नफरत हुई, आ जाओ मैदान में युद्ध, जैसे हुआ युद्ध महाभारत का।
नफरत ही तो करता था दुर्योधन। किससे? अर्जुन से, पांडवों से। ये दुर्योधन कौरव नफरत ही तो करते थे, और नफरत की वजह से, और क्या था, नफरत ही थी, घृणा थी, और उसकी वजह से युद्ध हुआ, और युद्ध में अंत हो गया सबका। आज भी धरती लाल है कुरुक्षेत्र की, जाना कभी देख कर आना, कुरुक्षेत्र की धरती आज भी लाल है। तो ये नफरत से ही तो अंत हुआ है। तो कवि ये कहता है कि अगर संसार का अंत 2 बार होना है तो नफरत ही बहुत है, घृणा ही बहुत है, इससे भी अंत हो सकता है। लेकिन यह कहना कि विनाश बर्फ से होगा महान है। अगर हम ये कहें कि विनाश बर्फ से होगा तो अच्छी बात है, बर्फ से होगा तो ठंडक तो है। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है इन 4 लाइनों में। बर्फ से होगा तो ठंडक तो है, महान है, और ये पर्याप्त होगा। इस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोएम लिखी है। अब इसका सार सुन लो कि दुनिया कहती है संसार का अंत आग से होगा, बर्फ से होगा, लेकिन मैं उनके पक्ष में हूँ जो कहते हैं आग से होगा। लेकिन फिर भी अगर ये कहें कि अंत 2 बार होगा तो फिर नफरत ही काफ़ी है, नफरत से भी अंत हो सकता है। लेकिन अगर बर्फ से हो जाए तो महान बात है, क्योंकि ठंडक तो है। दिस इज पोएम। कैसी लगी बच्चों? अब इसको मैं पढ़ूँ, देखिए, बोलिए, फायर एंड आइस, सम से, यानी कि कुछ लोग कहते हैं सम से, द वर्ल्ड विल एंड फायर, कि दुनिया का अंत फायर से होगा। एंड मतलब एंड, अंत। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं आइस से होगा, बर्फ से होगा। फ्रॉम वोट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन मेरा जो टेस्ट, डिजायर इच्छा, मैंने जो मेरी इच्छा का टेस्ट किया है, टेस्ट किया जिसे बोलते हैं, टेस्ट किया है, चाखा है, टेस्ट, मैंने जो चाखा है, जो मैंने टेस्ट किया है। आई होल्ड विद दोज, अरे तेज बोलो, नफरत क्यों कर रहे हो? आई होल्ड विद दोज, अरे मैं उनके पक्ष में हूँ। हु फेवर फायर, जो फायर की फेवर करते हैं, मैं उनके पक्ष में हूँ। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 बार, और पेरिश मतलब अंत, नष्ट। अगर इसका अंत 2 बार होना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, नफरत ही काफी है। हेट, नफरत, इनफ काफी, नफरत ही काफी है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, और ये कहना कि जो डिस्ट्रक्शन है, विनाश है, वो आइस से होगा, बर्फ से होगा, ये भी महान बात है। एंड वुड सफिश, और पर्याप्त भी होगा। हम इस पोएम को अकेला पढ़ूंगा। सम से द वर्ल्ड विल एंड फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वोट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज who favor fire, but if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great, and what and would suffice। एक बार और मेरे पीछे पढ़ दो आप, अब हिंदी नहीं बोलूंगा, सिर्फ इंग्लिश। Some say the world will end fire, some say in ice, from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire, but if it had
To perish twice. To perish twice. I think I know. I think I know. Enough of hate. Enough of it. To say that. To say that. For destruction eyes. For destruction eyes. Is also great. Is also great. And would suffice. And would suffice. Thank you so much. Thank you so much.